गुड मॉर्निंग क्लास 12। बच्चों, हम टॉपिक पढ़ रहे थे भारतीय समाज की संरचना। तो आज हम भारतीय समाज की संरचना के अंतर्गत उपनिवेशवाद पढ़ेंगे। तो उपनिवेशवाद क्या है? तो जब कोई शक्तिशाली देश पिछड़े देश के लोगों पर अपना शासन और नियंत्रण स्थापित करता है तो उसे ही उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो उपनिवेशवाद में जैसे मान लीजिए एक देश ए है और एक देश बी है, तो इसे हम उदाहरण से आपको समझा रहे हैं। एक देश ए है और दूसरा बी है। तो ए क्या है? उन्नत है, शक्तिशाली है, और बी क्या है? पिछड़ा है, कमज़ोर है। तो ये देश बी देश को अपना उपनिवेश बनाता है और उस पर अपना शासन चलाता है। तो बच्चों, यहाँ क्या है कि जो ए देश है वो बी पर अपना पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है और यहाँ पर अपनी ही राजनीति चलाता है और बी देश पर इसका कोई अधिकार नहीं होता। राजनीति पर जितने भी नियम और कानून बनाए जाते हैं वो सब ए देश के हित में ही बनाए जाते हैं। सभी नियम और कानून ये देश के ही हित में होते हैं और ये देश यहाँ क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करता है और यह मुनाफा वो अपने देश ले जाता है। कहने का मतलब यहाँ का जो प्राकृतिक संसाधन होता है, प्राकृतिक संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में ले जाता है और अपने देश को और अधिक समृद्धशाली बनाता है। तो जिस क्षेत्र या देश में अपना उपनिवेश स्थापित करता है वहाँ से सामाजिक आर्थिक लाभ ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश ले जाता है। तो यही क्या है? उपनिवेशवाद। तो कहने का मतलब जिस देश पर उपनिवेशवाद स्थापित कर लिया जाता है वह देश उस पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है, उसका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कोई अधिकार नहीं रहता। तो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे ब्रिटेन और भारत। तो बच्चों, आप जानते हैं ब्रिटेन और भारत। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ काफ़ी लंबे समय तक अपना उपनिवेश स्थापित किया था और अंग्रेज भारत में आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से। लेकिन जब यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को उन्होंने देखा, यहाँ के लोगों के आपसी फूट को देखा, तब उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे अपना उपनिवेश स्थापित करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे बाद में धीरे धीरे पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो इस तरह अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया और भारत का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर तरह से शोषण किया। जो भी नियम और कानून यहाँ बनाए गए वो सब अंग्रेज़ों के हित में बनाए गए। आप इतिहास में भी कई बार पढ़े होंगे कि इसी कारण भारत में कई बार विद्रोह भी हुए, क्योंकि जितने भी नियम और कानून थे वो सब अंग्रेज़ों के हित में थे और भारत के लोगों का अंग्रेज़ों ने पूरी तरह शोषण किया। तो ये है बच्चों उपनिवेशवाद। तो जब कोई देश दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो उसकी समस्त शक्तियाँ उसके अधिकार में आ जाती हैं। आगे इसी में है, जब हम भारतीय समाज की संरचना के बारे में संदर्भ में उपनिवेशवाद को देखते हैं तो यहाँ अंग्रेज़ों ने बहुत लंबे समय तक भारत में अपना उपनिवेश बनाए रखा और इसी अवधि में अंग्रेज़ों ने जो भी नीतियाँ, जो भी शासन बनाए उससे हमारी जो सामाजिक संरचना है, हमारी जो समाज की संरचना है, बनावट है, उसमें अनेक परिवर्तन भी हुए जो किसी न किसी रूप में आज भी जनसाधारण के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो
ये हम अब भारतीय समाज की संरचना के संदर्भ में उपनिवेश देखेंगे। तो जो उपनिवेशवाद की परिभाषा है, A.P. आर्गेन्स्की कह रहे हैं कि उपनिवेश का तात्पर्य उन सभी क्षेत्रों से है जो किसी विदेशी सत्ता द्वारा शासित होते हैं तथा जिनके निवासियों को किसी तरह के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। तो इनकी परिभाषा से यही स्पष्ट है कि उपनिवेशवाद का संबंध किसी राज्य पर विदेशी सत्ता का पूरी तरह से अधिकार हो जाना। तो एक परिभाषा J.A. हॉब्सन ने भी दी है। J.A. हॉब्सन, उपनिवेशवाद किसी विदेशी सरकार द्वारा अपनी राष्ट्रीयता का दूसरे क्षेत्र में इस तरह प्रसार करना है जिससे उस क्षेत्र के लोग अपनी सभ्यता के मूल्यों को विदेशी शासन के परिवेश में स्थापित करने लगे। तो देखिए, हॉब्सन का कहना है कि उपनिवेशवाद का संबंध एक ऐसे साम्राज्यवाद से है जिसके द्वारा किसी विदेशी ताकत द्वारा एक बाहरी देश में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करना। कहने का मतलब कोई बड़ा सा देश है जो किसी देश पर पूरी तरह से अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लेता है और वहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी अपनी संस्कृति के अनुसार परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब बच्चों, जब कोई देश दूसरे देश पर अपना अधिकार कर लेता है तो वहाँ पर अपनी ही संस्कृति, अपनी ही सभ्यता का प्रभाव पूरी तरह से स्थापित करने का प्रयास करता है। आगे है उपनिवेशवाद की जो विशेषता है। तो उपनिवेशवाद ऐसी दशा है जिसमें एक साम्राज्यवादी देश, मतलब एक बड़ा देश, अपने से दुर्बल देश पर, अपने से कमज़ोर देश पर अधिकार करके वहाँ पर अपनी ही शासन और अपना ही कानून व्यवस्था स्थापित कर लेता है। इस दशा में वहाँ के मूल निवासियों को अपने देश के शासन में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं रहता। तो आगे पॉइंट है बच्चों, जिस देश को उपनिवेश बनाया जाता है, कहने का मतलब जिस देश को उपनिवेश बनाते हैं वहाँ मानव अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता। आगे इसी में उपनिवेशवाद एक लंबी, मतलब एक दीर्घकालीन लंबी शोषण की नीति पर आधारित है। इसका उद्देश्य उस देश के संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना होता है जिससे साम्राज्यवादी देश आर्थिक रूप से पहले से अधिक शक्तिशाली बन सकें। कहने का मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है उपनिवेश का, कि जिस देश पर अपना उपनिवेश स्थापित करता है वहाँ से ज़्यादा उस देश के संसाधनों को अपने देश में ले जाकर अपने देश को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हैं। आगे है उपनिवेशवाद। औपनिवेशिक शासन में लोगों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी संस्कृति और सामाजिक मूल्य और आर्थिक क्रियाओं में इस तरह से परिवर्तन लाने के लिए दबाव डालते हैं जिससे वह स्वयं अपने आप को साम्राज्यवादी ताकत के अधीन समझने लगे। कहने का मतलब कि औपनिवेशिक शासन में लोगों पर दबाव डालता है जिससे वह अपनी संस्कृति, अपने मूल्य, अपनी आर्थिक क्रियाओं को, अपने आर्थिक कार्यों को भूलकर साम्राज्यवादी ताकत के अधीन हो जाएं।